today's topic is another application of derivative। तो टेंजेंट क्या होता है कि कोई कर्व है, उसको किसी एक पॉइंट पे जो लाइन टच कर रही है वो टेंजेंट है। और नॉर्मल क्या है? नॉर्मल है टेंजेंट पर, टेंजेंट से जो 90 एंगल जो लाइन बना रही है वो है नॉर्मल। तो टेंजेंट जो है कर्व के किसी एक पॉइंट पर ऐसी लाइन है जो उसको केवल एक ही जगह पे टच कर रही है, एक ही पॉइंट पे। और नॉर्मल एक ऐसी लाइन है जो टेंजेंट के साथ 90 एंगल बना रही है और कर्व को टच कर रही है। ठीक है, तो जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट होगा, वो पॉइंट जो होगा वो टेंजेंट में भी लाई करेगा, नॉर्मल में भी लाई करेगा उस पॉइंट पे, है ना। कर्व में तो होगा ही होगा। तो कोई पॉइंट अगर ऐसा है, ठीक है, जहाँ पे टेंजेंट और नॉर्मल ड्रॉ किए हैं, तो वो पॉइंट कर्व में भी होगा, टेंजेंट में भी होगा और नॉर्मल में भी होगा। तो हमारी जो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट होती है वो क्या होती है? इक्वेशन ऑफ लाइन क्या होती है? इक्वेशन ऑफ लाइन होती है y माइनस वाई वन इज इक्वल टू एम एक्स माइनस एक्स वन। यहाँ अगर कोई पॉइंट है एक्स नॉट वाई नॉट, तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या हो जाएगी? y माइनस वाई वन इज इक्वल टू एम एक्स माइनस एक्स वन, यानी कि y माइनस वाई नॉट इक्वल टू एम एक्स माइनस एक्स नॉट। एक्स वन वाई वन की जगह आप एक्स नॉट वाई नॉट ले सकते हैं अगर कोई गिवन पॉइंट है एक्स नॉट वाई नॉट है या एक्स वन वाई वन है तो। ठीक है, यह है इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। एम क्या होता है? एम होता है स्लोप ऑफ टेंजेंट। स्लोप कैसे निकलता है? स्लोप निकलता है डी वाई बाई डी एक्स करके। अच्छा, और इक्वेशन ऑफ नॉर्मल क्या होगी? वाई माइनस वाई वन इज इक्वल टू माइनस वन अपॉन डेरिवेटिव ऑफ एफ एक्स। वाई माइनस वाई वन माइनस वन अपॉन डेरिवेटिव ऑफ टेंजेंट, ठीक है, सॉरी, स्लोप ऑफ टेंजेंट यानी डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन इंटू एक्स माइनस एक्स वन। वाई माइनस वाई वन इज इक्वल टू एम एक्स माइनस एक्स वन। अब जो है स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या होता है? टेन थीटा होता है या फिर टी वाई बाई डी एक्स होता है। ठीक है, तो अब एक चीज़ यहाँ ध्यान देनी है, अगर आपने पढ़ा होगा दो लाइन अगर परपेंडिकुलर हैं तो उनके स्लोप का प्रोडक्ट माइनस वन होगा। तो एम वन इंटू एम टू इज इक्वल टू माइनस वन, ये होता है। तो एम वन इंटू एम टू माइनस वन, इसका स्लोप अगर टेंजेंट का एम है तो नॉर्मल का क्या होगा? माइनस वन अपॉन एम होगा। ठीक है, तो ये होती है इक्वेशन ऑफ टेंजेंट y माइनस वाई वन इज इक्वल टू एम एक्स माइनस एक्स वन, या y माइनस वाई वन इज इक्वल टू डी वाई बाई डी एक्स एक्स माइनस एक्स वन। और नॉर्मल की इक्वेशन क्या होगी? y माइनस वाई वन माइनस वन अपॉन एम एक्स माइनस एक्स वन। ठीक है, ये वन अपॉन ये m ही है, एफ डैश एक्स जो है वो m ही है, यानी कि स्लोप है एक्स नॉट पॉइंट। ठीक है, एक्स नॉट वाई नॉट पॉइंट अगर है तो ये है। तो अब है इससे रिलेटेड एक्सरसाइज। ठीक है, यह है एक्सरसाइज। पहला क्वेश्चन है 6.3। पहला क्वेश्चन है द स्लोप ऑफ टेंजेंट टू द कर्व y इज इक्वल टू 3x क्यूब माइनस 4x एट x इक्वल टू 4। तो कर्व क्या है? y इज इक्वल टू 3x टू द पावर 4 माइनस 4x, देन द स्लोप ऑफ टेंजेंट टू द गिवन कर्व एट x इक्वल टू 4 इज, क्या होगा? स्लोप निकालना है केवल, तो आप डी वाई बाई डी एक्स निकालेंगे। ठीक है, डी वाई बाई डी एक्स निकालो, डी वाई बाई डी एक्स, ठीक है, डेरिवेटिव ऑफ वाई, और वहाँ पे x की जगह 4 रख दो। तो y क्या दिया हुआ है? y दिया है 3x टू द पावर 4 माइनस 4x, देन द स्लोप ऑफ टेंजेंट टू द गिवन कर्व एट x इक्वल टू 4 इज गिवन बाई, आप क्या करें? इसका डेरिवेटिव निकाल लें। y इज इक्वल टू 3x टू द पावर 4 माइनस 4x, इसका डेरिवेटिव क्या आएगा? ये आएगा 12x क्यूब माइनस 4। ठीक है, 12x क्यूब माइनस 4, इसमें x इक्वल टू 4 रख दो, तो ये आ गया 764। 764 ये हो गया स्लोप ऑफ टेंजेंट, यानी कि टेन थीटा की वैल्यू हो गई ये 764। ठीक है, ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 2 है फाइंड द स्लोप ऑफ टेंजेंट टू द कर्व y इज इक्वल टू x माइनस वन अपॉन x माइनस टू। तो इसका डेरिवेटिव निकालेंगे। y इज इक्वल टू, ये दिया हुआ है डी वाई बाई डी एक्स, यू अपॉन वी लगा लेंगे, v, ठीक है, डेरिवेटिव ऑफ u यानी x माइनस वन का 1 हो जाएगा, माइनस x माइनस वन, एक्स माइनस टू का 1 हो जाएगा, x वन का 1, x का 1, 2 का 0, तो ये 1 हो जाएगा, अपॉन डिनोमिनेटर का स्क्वायर, तो ये हो गया x माइनस टू माइनस एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स माइनस टू होल स्क्वायर, तो माइनस 1 अपॉन एक्स माइनस टू का होल स्क्वायर। द स्लोप ऑफ टेंजेंट एट x इक्वल टू 10 पे आपसे पूछा है। कहाँ पे पूछा है? एट x इक्वल टू 10 पे, तो x की जगह 10 रख दो इसमें,
तो 10 माइनस 2 हो गया 8, 8 का स्क्वायर 64, तो -1/64 ये हो गया स्लोप ऑफ टेंजेंट एट x इक्वल टू 10। ऐसे ही क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, फाइंड द स्लोप ऑफ टेंजेंट टू द कर्व दिस एट द पॉइंट हुज x कोऑर्डिनेट इज 2, यानी कि x की वैल्यू 2 दे रखी है आपको। तो डेरिवेटिव निकालो, dy बाई डी एक्स क्या आ जाएगा, एक्स क्यूब का आ जाएगा 3x स्क्वायर माइनस x का आ जाएगा 1, तो डेरिवेटिव एट x इक्वल टू 2 निकालना है, तो x की जगह 2 रख दो, 3 इंटू 2 स्क्वायर माइनस 1, 12 माइनस 1 11 आ गया। ठीक है, x की जगह 2 रखेंगे तो 2 का स्क्वायर 4, 4 3 12, 12 माइनस 1 11, ये आ गया आंसर। ऐसे स्लोप ऑफ टेंजेंट टू द कर्व एट द पॉइंट हुज x कोऑर्डिनेट इज 3, ये सेम है इसी की तरह से। नेक्स्ट है स्लोप ऑफ द नॉर्मल टू द कर्व। अब नॉर्मल पर पूछ रहा है ना, तो पहले तो हम इसके टेंजेंट का स्लोप निकालेंगे फिर नॉर्मल का। तो x ये पैरामेट्रिक फॉर्म दी है आपको, x इक्वल टू a cos क्यूब थीटा, y इक्वल टू a sin क्यूब थीटा। तो पहले dy बाई डी एक्स निकालेंगे, कैसे निकलेगा, पहले dx अपॉन डी थीटा निकालेंगे। ठीक है, तो a cos क्यूब थीटा का क्या आ जाएगा, 3a cos स्क्वायर थीटा, cos थीटा का दोबारा होगा माइनस साइन थीटा, ये आ गया डेरिवेटिव dx अपॉन डी थीटा। फिर निकालेंगे dy बाई डी थीटा, कैसे निकालते पता है आपको, y का डेरिवेटिव थीटा के रेस्पेक्ट में। फिर dy बाई डी एक्स कैसे निकलेगा, डी का डेरिवेटिव y का थीटा के रेस्पेक्ट में, dy बाई डी थीटा अपॉन dx अपॉन डी थीटा। तो ये आ जाएगा, डिवाइड कर देंगे तो सब कैंसिल हो जाएंगे, बचेगा साइन अपॉन कॉस 10 बचेगा। तो स्लोप ऑफ टेंजेंट एट थीटा इज इक्वल टू पाई बाई 4 पर कितना आ गया, थीटा की जगह पाई बाई 4 रख देंगे तो आंसर आ जाएगा -1। तो स्लोप ऑफ नॉर्मल इंटू स्लोप ऑफ टेंजेंट होता है -1, स्लोप ऑफ टेंजेंट इंटू स्लोप ऑफ नॉर्मल इज इक्वल टू -1। ठीक है, तो यहाँ से वो फॉर्मूला लगा लेंगे, या कहें कि 1 अपॉन स्लोप ऑफ टेंजेंट इज इक्वल टू, ठीक है, स्लोप ऑफ नॉर्मल, तो ऐसे भी कर सकते हैं, या स्लोप ऑफ नॉर्मल इंटू स्लोप ऑफ टेंजेंट इज इक्वल टू -1, क्योंकि दोनों परपेंडिकुलर होते हैं। तो एक का स्लोप अगर 1 है, -1 है, तो दूसरे का 1 होगा, तभी प्रोडक्ट -1 आएगा, m1 इंटू m2 इज इक्वल टू -1। ठीक है, ये आ जाएगा। स्लोप ऑफ नॉर्मल टू द कर्व दिस एट, ये भी सेम है, पैरामेट्रिक फॉर्म है, इसको कर लेंगे, पहले dx अपॉन डी थीटा, फिर dy बाई डी थीटा, फिर dy बाई डी एक्स निकालेंगे, थीटा की वैल्यू रख देंगे पाई बाई 2। इसी तरीके से टेंजेंट का स्लोप आ जाएगा, फिर टेंजेंट का स्लोप आ गया तो नॉर्मल का कैसे निकालेंगे, तो स्लोप ऑफ टेंजेंट इंटू स्लोप ऑफ नॉर्मल इज इक्वल टू -1, तो स्लोप ऑफ नॉर्मल इज इक्वल टू -1 अपॉन स्लोप ऑफ टेंजेंट। ठीक है, ये हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7, फाइंड अ पॉइंट एट विच द टेंजेंट दिस इज पैरेलल टू द एक्स एक्सिस। तो टेंजेंट अगर एक्स एक्सिस के पैरेलल हो जाएगा, यानी कोई लाइन अगर एक्स एक्सिस के पैरेलल है, तो जितना एक्स एक्सिस का स्लोप होगा उतना ही उस लाइन का स्लोप होगा, यानी पैरेलल लाइन का स्लोप इक्वल होता है m1 इज इक्वल टू m2। तो स्लोप ऑफ टेंजेंट एक्स इज इक्वल टू स्लोप ऑफ एक्स एक्सिस। अब एक्स एक्सिस का स्लोप क्या होता है, स्लोप होता है 0, क्योंकि m इज इक्वल टू होता है टेन थीटा, थीटा हो जाएगा 0, क्योंकि एक्स एक्सिस खुद से थीटा 0 एंगल बनाती है ना, तो अगर डायरेक्शन अपोजिट ले ले तो पाई बनाती है, तब भी 10 पाई की वैल्यू भी 0 आएगी। तो स्लोप पूछ रहा है, ये पॉइंट पूछ रहा है आपसे, तो dy बाई डी एक्स आपने निकाल दिया, डेरिवेटिव उसको 0 रखेंगे। ठीक है, क्यों, क्योंकि स्लोप ऑफ टेंजेंट इज 0 बिकॉज इट इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस। अगर कोई भी लाइन एक्स एक्सिस के पैरेलल है तो उसका स्लोप 0 होगा, या 10 पाई तब भी 0 ही आना है, स्लोप तो 0 ही आएगा उसका। ठीक है, तो टेन थीटा 0 आएगा, थीटा चाहे 0 हो या 180 हो, क्योंकि पैरेलल और एंटी पैरेलल हो सकते हैं, तो 0 आएगा। तो dy का dx निकाला हमने, y इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर, इसका डेरिवेटिव क्या आएगा, ये आएगा 3x स्क्वायर माइनस 6x माइनस 9। अब स्लोप ऑफ टेंजेंट 0 रखेंगे, यहाँ से x की वैल्यू मिलेंगी, इन x की वैल्यू को आप क्या करेंगे, जो x की वैल्यू निकलेंगी, x अगर 3 है तो x की जगह यहाँ 3 रख देंगे, y निकल आएगा, ऐसे ही x की जगह -1 रखेंगे तो y निकल आएगा। ठीक है, तो करस्पॉन्डिंग वैल्यू x के लिए y की वैल्यू मिल जाएंगी। तो पॉइंट हमें मिले, अगर x 3 है तो y मिलेगा -20, कहाँ से मिला, कर्व से, ये इक्वेशन ऑफ, ये जो x की वैल्यू है इसको कर्व में रखेंगे, तो ये आ गया, तो 3, -20, -1, -12, इसका मतलब वो पॉइंट
जहाँ पर टेंजेंट एक्स एक्सिस के पैरेलल हो जाता है, वो पॉइंट है 3, -20, -1, 12। ठीक है, ये है। तो स्लोप हमने पहले निकाला, स्लोप ऑफ टेंजेंट यानी dy/dx निकाला, उसको 0 रखा। क्यों? क्योंकि बोला था कि टेंजेंट ऑफ कर्व इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस के पैरेलल होने का मतलब है कि स्लोप जो है उसका एक्स एक्सिस के ही स्लोप के बराबर होगा, यानी एक्स एक्सिस का स्लोप 0 होता है ना, tan थीटा, थीटा 0 होता है। तो ये है। ऐसे ही अगला क्वेश्चन है, हर कहीं पे आपको एक तो स्लोप खुद निकालना है, एक कंडीशन वो कुछ न कुछ आपको क्वेश्चन में दी होगी। ठीक है, तो अभी क्वेश्चन नंबर 7 तक करते हैं।